Good morning, students. Today is 18/4/2020, and today I'm going to teach the subject History, Chapter 1, Class 7th, and the topic is Tracing Changes Through 1,000 Years. आज जो हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1,000 years। इसमें आप पेज नंबर 1 को अगर खोलेंगे उस पर देखेंगे अपनी बुक के द बुक्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू बाय द स्कूल्स। उस पर आप खोल के देखेंगे देयर इज़ अ मैप ऑफ इंडिया विच इज़ क्लियरली शोन देयर, जो अरबी जिसकी डिस्क्रिप्शंस जो हैं अरबी में दी गई हैं। द मैप हैज़ बीन मेड बाय एन अरब जोग्राफर अल इद्रीसी इन 1154 CE। और इसी के साथ आप पेज नंबर 2 पे देखेंगे देयर इज अनदर मैप विच इज़ मेड बाय फ्रेंच कार्टोग्राफर अटलस नोवा। तो इन दोनों मैप्स को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें बहुत सारा डिफरेंस है। द बोथ द मैप्स आर डिफरेंट। द फर्स्ट मैप गिव्स अ डिटेल ऑफ इंडिया दैट इज़ इन अरबी, और दूसरा मैप जो है वो एक डिटेल्ड मैप है जो इंग्लिश में है, और पहले मैप से ज़्यादा जो है इंडिया की डिटेल्स वो हमें प्रोवाइड करवा रहा है। उसी तरह से जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री मालूम कहाँ से चलती है। अभी आप क्लास 7th में आए हैं, यू हैव टू स्टडी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए पहले आपको इसके सोर्सेज देखने पड़ते हैं। सोर्सेज में देयर आर वेरियस सोर्सेज लाइक मैप्स, स्क्रिप्ट्स, कॉइन्स, मोनूमेंट्स, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एक्सेट्रा दैट गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिस्ट्री। अब इसमें हमें जो आगे पढ़ना है दैट आर न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम मैप्स के बारे में अभी बात कर रहे थे। तो जो लोग मैप्स को बनाते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, उन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर्स। CARTOGRAPHER, कार्टोग्राफर। लाइक अल इद्रीसी एंड अटलस नोवा, जिन्होंने ये मैप्स बनाए हैं, दे वर नोन एज कार्टोग्राफर्स। आज भी जो मैप्स को बनाते हैं वी गिव देम द वर्ड कार्टोग्राफर्स। अब हम पढ़ेंगे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड या produced changes with time and language and meaning also changes। जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे लिखी गई हो, जो उस टाइम के हिस्टोरियंस थे उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे लिखी है, और जो मीनिंग्स उसका था, जो लैंग्वेज थी, वो टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होती रही है। इसी तरह से जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि अगर किसी ने 1150 में लिखा होगा द पीपल यूज टू ईट फूड, तो फूड का मायने उस टाइम पे जो रहा होगा वो आज के मायने से बिल्कुल ही डिफरेंट है। आज अगर हम कहेंगे दैट वी आर ईटिंग फूड तो कोई समझेगा दैट वी आर ईटिंग पिज़्ज़ाज, बर्गर्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक। तो उस टाइम पे दीज थिंग्स वर नॉट अवेलेबल, तो वहाँ पर वही रहा होगा दाल रोटी। तो जैसे फूड का मीनिंग चेंज हुआ है तो वैसे ही लैंग्वेज का और जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी चीज़ों की जो है वो रहने सहने का, कल्चर का, वो टाइम टू टाइम जो है चेंज होती रही है। इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मिडिवल पर्शियन लैंग्वेज जो है, जो यूज़ की जाती थी पर्शिया में, दैट इज़ टोटली चेंज फ्रॉम द मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज। आज जो पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती है वो उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है, चेंज्ड है। इसी तरह से व्हेन वी लुक एट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, संस्कृत वाज मोस्टली यूज्ड इन इंडिया, बट व्हेन मुगल्स केम हियर तो उसके बाद पर्शियन लैंग्वेज का यूज़ किया गया। संस्कृत आहिस्ता आहिस्ता से इंडिया में से घटती गई उसका यूज़। और आज अगर हम देखेंगे तो पर्शियन एंड संस्कृत बोथ आर नॉट यूज्ड एट दैट लेवल विच वर यूज्ड एट दैट टाइम। तो आज हम हिंदी या उर्दू का यूज़ जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इससे आपको ये समझ में आएगा दैट इंफॉर्मेशन एंड लैंग्वेज चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसी तरह से आपको एक और चीज़ मैं बताऊंगा इसमें। जैसे कि पहले जो इंडिया है इसे नाम जो दिया गया था वो था हिंदुस्तान। द लैंड बियॉन्ड द इंडस रिवर वाज नोन एज हिंदुस्तान, बट वो नाम जो है अब चेंज होके इंडिया हो गया हुआ है। मिनाज ए सिराज डिफाइंड हिंदुस्तान एज एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना एंड नॉट इंक्लूडिंग साउथ इंडिया। जो लैंड्स अपने पड़ते हैं पंजाब में, हरियाणा में। उस वक़्त का पंजाब जो था वो काफ़ी ही बड़ा था, आज के पंजाब की तरह नहीं था। उस वक़्त का पंजाब जो था सिंध तक, जो आज पाकिस्तान में है, वहाँ तक टच करता था। हरियाणा है, उसके बाद गंगा और यमुना के बीच का जितना भी लैंड था, यूपी आपका आ जाता है, एमपी आ जाता है, दिल्ली आ जाता है, जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है। ये सारा एरिया जो था पाकिस्तान के एरियाज़ जो हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स,
ये सारे ही सारे हिंदुस्तान में गिने जाते थे, मगर साउदर्न इंडिया को उस वक़्त हिंदुस्तान में नहीं गिना जाता था, जो कि बाद में आहिस्ता-आहिस्ता जब मुगल एम्पायर एक्सपैंड हुई, तो उसके बाद उसे भी हिंदुस्तान में ही गिना जाने लगा। बाबर यूज्ड द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब जियोग्राफी, फ्यूना एंड कल्चर ऑफ द इन्हेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। बाबर जो था हिंदुस्तान को डिस्क्राइब करने हिंदुस्तान टर्म जो था वो डिस्क्राइब करता था खाली ज्योग्राफी के लिए, फ्यूना के लिए और कल्चर के लिए। इस तरह से सिमिलरली 14th सेंचुरी पोएट आमिर खुसरो यूज्ड द टर्म हिंद जो था। आमिर खुसरो एक बहुत ही वेल नोन पोइट हैं हिस्ट्री में 14th सेंचुरी के। उन्होंने जो हिंदुस्तान को टर्म दी थी वो थी हिंद।